साध संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। साध संगत जी, अगर हमारे पास हौसला और हिम्मत है तो हम बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना बड़ी आसानी से कर सकते हैं, जैसा इस किसान ने किया। एक देश ने पूरे देश पर हमला कर दिया, बहुत से लोगों को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया गया। उन्हीं कैदियों में एक किसान भी था। एक दिन किसान को जेल में उसकी पत्नी का पत्र मिला। पत्र में लिखा था, आलू बोने के लिए खेतों को जोतने का मौसम आ गया है। यह काम उस अकेली के बस का नहीं है। अब वह क्या करे? किसान ने पत्र का जवाब दिया, खेतों को खाली रहने दो, वही तो हमने सारी बंदूकें दबा रखी हैं। 2 दिन बाद सैनिकों की टुकड़ी उस गांव में पहुंची और उस किसान के खेतों को खोद कर रख दिया। किसान की पत्नी ने फिर से पत्र लिखा। पत्र में लिखा था, सैनिक कल जबरदस्ती हमारे खेतों में घुस गए और मिट्टी खोद खोद कर बंदूकें ढूंढते रहे। उन्हें बंदूकें नहीं मिली तो वे खेतों को वैसा ही छोड़कर चले गए। अब आप ही बताएं मैं क्या करूं? किसान ने पत्र का जवाब दिया, करना क्या है, चुपचाप खेतों में आलू के बीज बो दो। असल में किसान ने जानबूझकर झूठ लिखा था कि खेतों में बंदूकें दबा रखी हैं। उसे पता था कि उसकी पत्नी तक चिट्ठी पहुंचने से पहले उसे सैनिकों का सरदार जरूर पढ़ेगा, और वैसा ही हुआ। वह चिट्ठी सरदार ने पढ़ी और तुरंत सैनिकों की टुकड़ी को रवाना कर दिया। सैनिकों ने पूरा खेत खोद दिया। बंदूकें तो थी नहीं जो उन्हें मिलती। आखिरकार खेतों को वैसा ही खोदा हुआ छोड़कर वे वापस चले गए। यही वह किसान चाहता था। जो काम वह जेल में रहते हुए नहीं कर सकता था, उसने वह काम अपने दिमाग की बदौलत सैनिकों से करवा लिया। सच यह है कि आज तक किसी ने बिना चाबी का ताला नहीं बनाया है। अगर ताला होता है तो उसकी चाबी भी होती है। इसी तरह अगर कोई मुसीबत आती है तो वह अपना हल भी साथ लेकर आती है। उस किसान की तरह दिमाग का प्रयोग तो करना ही पड़ता है। यही काम आदित्य ने भी किया। आईएएस के पद के लिए लिखित परीक्षा पास कर चुके उम्मीदवारों के इंटरव्यू चल रहे थे। सभी उम्मीदवार एक अंतिम प्रश्न पर आकर अटक जाते थे। तभी आदित्य की बारी आई। उसने पढ़ाई से संबंधित सभी प्रश्नों के जवाब बिल्कुल सही दिए। आखिर में उससे भी वही प्रश्न पूछा गया, अच्छा यह बताइए, जब आपने इस परिसर में प्रवेश किया था तो बाहर कितनी कारें खड़ी थीं? आदित्य बोला 12। तभी इंटरव्यू लेने वाले ने चपरासी से कहा, जाओ देखकर आओ बाहर कितनी कारें खड़ी हैं। चपरासी ने आकर कहा, सर बाहर 9 कारें खड़ी हैं। इंटरव्यू लेने वाले ने आदित्य के चेहरे की तरफ घूर कर देखा तो आदित्य बोला, हाँ सर, तो 3 कारें चली गई होंगी, और आदित्य को चुन लिया गया। बाद में किसी ने आदित्य से पूछा, अगर 9 की बजाय उस समय बाहर 16 कारें खड़ी होती तो क्या होता? आदित्य ने सहजता से कहा, भाई तब मैं कहता कि 4 कारें और आ गई होंगी। आदित्य से पहले जितने भी उम्मीदवारों से प्रश्न पूछा गया वे घबरा गए। वही आदित्य ने दिमाग का इस्तेमाल किया और आईएएस बन गया। चाहे जितनी भी मुश्किल घड़ी हो, दिमाग का इस्तेमाल करें। मुसीबत के समय कभी ना कहें, हे भगवान मुझ पर बड़ी मुसीबत आ गई है। इसकी बजाय यह कहें, हे मुसीबत मेरे साथ बहुत बड़ा भगवान है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हौसला रखें, हिम्मत से काम लें, दिमाग पर जोर डालें। चुनौतियों से निपटने का मार्ग जरूर मिलेगा। घबराएं नहीं, हमेशा याद रखें मुश्किलें हैं तो उनका हल भी होगा। धन्यकार जी। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।